हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म फी लर्निंग BEST बाय रविराज कुमार। एंड आज हम लोग लिमिट्स में आगे बढ़ाएंगे बात को। अब तक हमारा जो लिमिट्स में हो चुका था उसके आगे की बात करेंगे अभी, है ना। हम लोग लिमिट्स में देख रहे थे भाई अलजेब्रिक फंक्शंस के हम लोग जो लिमिट्स हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मेथड हम लोग ने देखा था वो मेथड किसका था भाई, तो वो था फैक्टराइजेशन का। ठीक है, अभी दूसरा जो मेथड है हमारा वो किसका है, रैशनलाइजेशन का। तो रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल कब किया जाता है पहले समझ लीजिएगा, है ना। यहाँ पे आपके लिए आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको यहाँ पे समझाया हो बहुत अच्छी तरीके से कि व्हेन टू अप्लाई द रैशनलाइजेशन, राइट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, राइट। तो व्हेन द फ्रैक्शनल पावर्स, है ना, व्हेन द फ्रैक्शनल पावर्स लाइक 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी ले लीजिए आप, है ना, आर प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। जब ऐसे रहेंगे तब हम लोग रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। और रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा कि कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी के जो बचेंगे 0/0 फॉर्मेट में नहीं रहेंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप x का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है, समझिएगा इस चीज़ को। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x² + 1 - 1 ये स्क्वायर रूट में है, एंड नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ x² + 16 - 4 है। अच्छा, पहले अब हमने क्या किया कि चेक कर लिया कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं है, ना। तो अगर 0 यहाँ पे रखा हमने तो 0 + 1 अच्छा 0 + 1 क्या आएगा 1, 1 - 1 0 आया भाई, है ना। नीचे 0 रखिए आप तो 0 + 16 मतलब 4, 4 - 4 क्या आएगा वापस, तो 0 ही आएगा। अच्छा, मतलब ये 0/0 फॉर्म में आ गया। अच्छा, मतलब अभी क्या करने में, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर में ये जो टर्म है ना, पावर क्या है, हाफ है। रूट मतलब पावर हाफ है। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ भी पावर क्या है, हाफ है। तो रैशनलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, आप 9th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो ये चीज़, राइट है। तो रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 से x² + 1 एंड +1 से ऊपर और नीचे दोनों में, ध्यान रखिएगा हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में तो ये बनेगा a + b × a - b, मतलब a² - b²। तो ये दिख रहा है कि आपको a² - b² हो गया है ना, 1 का स्क्वायर डाल लीजिए आप यहाँ पे, और नीचे वाला टर्म ये यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। और अच्छा, इसको आप रैशनलाइज करोगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे अभी, क्या आप करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x² + 16 एंड प्लस क्या भाई, तो प्लस है 4, है ना, 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है, 16 कर लीजिए। तो अभी क्या आएगा कि नीचे में अगर a - b × a + b करोगे तो नीचे में a² - b² आएगा। देखिए आप, a² मतलब इसका रूट का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 16 - 4 का स्क्वायर, राइट है। अच्छा जी, एंड ऊपर में ये टर्म बच जाएगा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एज इट इज़, राइट। तो अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये x² बचेगा और यहाँ पे ये x² बचेगा, ये दोनों लिख लिया मैंने आपके लिए जस्ट, है ना। एंड ऊपर का जो टर्म बचा था रैशनलाइजेशन के बाद और नीचे का जो टर्म बचा था वो वैसे रहने दिया हमने। अभी ये x² और ये x² भी कैंसिल हो जाएगा, राइट है। तो अब अभी क्या है, 0/0 फॉर्मेट में रहेगा, नहीं रहेगा। किसके कारण 0/0 आ रहा था, तो ये x के कारण 0/0 आ रहा था, है कि नहीं है। तो ये इसको हमने कैंसिल कर लिया भाई, ओके। अच्छा जी, तो अब x का वैल्यू 0 रख लीजिए आप यहाँ पे, तो 0 + 16 मतलब कितना, 0 + 16 मतलब क्या होता है भाई, 4 हो जाता है ना, स्क्वायर रूट में, राइट। तो 4 + 4 एंड बाय 0 + 1 मतलब 1 + 1, तो 8/2 आएगा, मतलब आंसर इज 4 आएगा, राइट है। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग ना रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या कह रही है। अच्छा, आपको और एक मेथड के बारे में बताया था, लॉपिटल रूल के बारे में, और वो हमेशा एक अल्टरनेटिव मेथड होता है जब भी आपका लिमिट्स 0/0 के फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपका लिमिट क्या है भाई, 0/0 के फॉर्म में है, ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं, राइट है। तो यहाँ पे हम लॉपिटल रूल इजीली लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल क्या कहता है भाई कि आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो डिफरेंशिएट कर लीजिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट f(x) का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, तो 1/2 रूट, है ना, x² + 1 हो जाएगा, एंड इंटू 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x एंड -1 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे आइएगा तो 1/2 रूट, ये हो जाएगा भाई x² + 16 एंड इंटू क्या वापस 2x, चेन रूल लगाया यहाँ पे फिर से, है ना, एंड -0। तो यहाँ पे ये 2 कैंसल, 2 कैंसल, 2 कैंसल, x कैंसल, x कैंसल, राइट है। तो ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। अब क्या बचेंगे आपके पास, तो अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो रहा नहीं कभी भी, तो आप इसको अगर सीधा करके लिखोगे तो ये कैसा होगा, ये ऐसा लिखाएगा, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 16 बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या, तो x² + 1, तो x² + 16 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 16 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना, ये 4 होता है। तो ये तो चीज़ था ना उसमें भी, राइट, सेम आंसर आया था, राइट है। अच्छा, अभी आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। हाँ भाई, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है और x³ - √x एंड अपॉन √x - 1 है, राइट है। अच्छा, ये √x - 1 है ना, तो ऊपर में भी कुछ हो सकता है क्या। सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि ये जो x³ है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x³ नहीं, ये x² हो, यहाँ पे x² है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, √x का पावर 4 एंड माइनस √x, है ना, ये टर्म ऐसे लिखा ऊपर वाला। तो
पूरे में से अगर मैंने रूट एक्स कॉमन लिया तो रूट एक्स का क्यू माइनस वन बचेगा, राइट है, सही है। अच्छा ये वन जो है ना, वन को वन क्यूब भी लिखा जा सकता है, राइट है। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यूब, तो रूट एक्स वैसे रह गया, ए क्यू माइनस बी मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर एंड प्लस ए इंटू बी एंड प्लस बी स्क्वायर, राइट है। तो ये वाला और ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। अब बच के गया हमारे पास रूट एक्स इंटू ये ब्रैकेट। तो अभी अच्छा अभी चेक करो कि क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा, कभी भी नहीं आएगा क्योंकि नीचे में ऑलरेडी वन आ चुका है। तो अब डायरेक्टली एक्स का वैल्यू वन रख लीजिए। सो रूट वन मतलब वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो 1 इंटू 3 दैट इज 3 आंसर, राइट। अच्छा आपको बताया था हमेशा एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, कौन सा, लॉपिटल रूल का, राइट। तो हम इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा भाई, आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली आप क्या करिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1 का 0, ठीक है। तो अब x का वैल्यू आप डायरेक्टली वन रख लीजिए क्योंकि देखिए है ना, ये कभी भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा। अब डायरेक्टली यहाँ पे वन रख लीजिए भाई, तो आएगा 2 माइनस 1/2 एंड बाई 1/2, 2 2 4 माइनस 1 3/2 बाई 1/2 मतलब आंसर इज 3, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था ये, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो हमारा अगला सवाल ये है, इसमें आप चेक कर सकते हो ये जो क्वेश्चन है 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है ना। पहले तो आप चेक कर लो, 2a है x टेंस टू, अगर सवाल यही है, अब 2a आप यहाँ रख रहे हो तो क्या आएगा भाई, ये आएगा 0, और ये तो क्या आएगा रूट 2a माइनस रूट 2a भी 0, मतलब 0 + 0 0 एंड बाई ये 0 आएगा, है ना। मतलब 0/0 फॉर्म में है, मतलब लिमिट अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे सॉल्व करने का भी ये समझते हैं जरा। यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली आप रैशनलाइज नहीं कर सकते हो, तो तरीका क्या हो सकता है। अच्छा सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि ये 0/0 किसके कारण आ रहा है। जब ये x टेंड्स टू 2a है ना, मतलब ज़रूर ये x माइनस 2a वाला जो फैक्टर होगा ना, उसके कारण ये 0/0 आ रहा है। इज दैट राइट, है नहीं। अच्छा जी, मतलब x माइनस 2a वाला फैक्टर अपने को ऊपर नीचे से ढूंढने की कोशिश करना होगा, है ना। या तो उसको किसी भी तरीके से हमें उसको नलीफाई करना होगा ताकि वो इस पूरे टर्म से निकल जाए और हमारा काम ईजी हो जाए, है ना। चलिए तो रूट एक्स माइनस 2 यहाँ पे रहने दिया अभी, और इसको वैसा रहने दिया। अच्छा इसमें ना इसको फैक्टराइज कर लिया मैंने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, सही है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका, ठीक है। अब क्या किया कि मैंने इससे ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लिया, तो ये डिवाइड करोगे अगर इससे तो ये बचेगा 1 एंड बाकी इस टर्म के होल अपॉन में आएगा रूट एक्स माइनस 2 आएगा। इज दैट राइट। और यहाँ पे खाली ये अकेला बचेगा बेचारा, राइट। अच्छा जी, अब अगला काम समझिएगा जरा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको ना रैशनलाइज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो रूट एक्स माइनस रूट 2a जो है ना, रूट एक्स माइनस रूट 2a, तो इससे रूट एक्स प्लस रूट 2a से ऊपर और रूट एक्स प्लस रूट 2a से मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई किया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये और ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 2a आएगा, और नीचे में ये वाला टर्म एज इट इज़ रहने दिया मैंने, और ये तो था पहले से छोड़ दिया, उसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया। अगला काम, अभी ये जो x माइनस 2a है ना, आप x माइनस 2a को ऐसे भी सोच सकते हो, स्क्वायर रूट डाला और इसका स्क्वायर डाला, राइट है। तो ये जो x माइनस 2a का रूट 1 है ये कैंसिल होगा इसके साथ, तो ऊपर बचेगा सिर्फ x माइनस 2a का स्क्वायर रूट, राइट। अच्छा अब चेक करो कि क्या अब भी x की जगह पे 2a रखने पे ये 0/0 फॉर्म आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो कब का जा चुका है, ये तभी जा चुका है जब आपने इसमें डिवाइड किया था, है ना। तो अभी यहाँ पे ये वाला टर्म क्या गया, ये आपके पास कंप्लीटली 0 आ चुका है ये वाला। तो 0 बाई एनीथिंग, दिस इज नॉन जीरो नंबर, राइट, नीचे में यहाँ ये वाला चीज़। तो 0 बाई एनीथिंग इज 0। सो आपने डायरेक्टली एक्स की जगह पे यहाँ पे 2a रख लिया, तो ये तो 0 आएगा अपॉन एनीथिंग इज 0 एंड 2a प्लस 2a इज 4a, मतलब आंसर इज 1/2 रूट a। अच्छा लॉपिटल रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, चेक करते हैं LH के थ्रू। LH क्या कहता है भाई, तो ये कहता है लिमिट x टेंड्स टू 2a। चलिए ऊपर और नीचे दोनों टर्म को सेपरेटली आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स माइनस 2a एंड प्लस 1/2 रूट एक्स एंड इसका डेरिवेटिव 0, और ये आएगा 1/2 टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एंड इंटू, है ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये आएगा 2x। कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए फटाफट काम, ठीक है ना। तो अच्छा जी अभी एलसीएम ले लीजिए आप ऊपर नहीं, 2 रूट एक्स माइनस 2a बचेगा एंड इंटू रूट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स एंड प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2a बचेगा एंड होल अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, है ना। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स माइनस, समझिए जरा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स माइनस 2a एंड इंटू एक्स प्लस 2a, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा भाई, राइट है। तो जिसके कारण ये 0/0 था वो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे कि x की जगह 2a रख लीजिए, तो ये क्या आएगा रूट 2a प्लस ये 0 एंड बाय 2 इंटू रूट 2a, है कि नहीं, एंड दिस होल अपॉन नीचे में क्या बचेगा 2a बाय ये बचेगा रूट अंडर 2a प्लस 2a मतलब 4a,
कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए आप, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, ये बचेगा न्यूमरेटर में 1/2 और डिनोमिनेटर में बचेगा क्या 2a/2√a। इज दैट राइट। तो ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा √a टाइम्स, मतलब 1/2√a बचेगा, राइट है। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आया, दोनों ही तरीका यहाँ पे मतलब ठीक है भाई, है ना, कोई ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, बट हाँ अगर कैलकुलेशन फास्ट किया जाए तो आपका टाइम ऑब्वियसली इसमें जरूर बचने वाला है आपका, राइट। सारे के सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको यहाँ पे मालूम होने चाहिए बेसिकली, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू -2a और x³ + 3x² + 2x/x² - x - 6 है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो x ऊपर में कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लिया, बच गया x² + 3x + 2 एंड नीचे के दो फैक्टर्स मिल गए हमारे पास x + 2 × x - 3 एंड ये वाला अंदर वाला जो ब्रैकेट का टर्म है ना, इसमें भी आप फैक्टराइज करोगे तो ये x + 1 × x + 2 में फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये x + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जिसके कारण ये 0/0 में आ रहा था वो कैंसिल हो चुका है भाई, है ना। मतलब ये तो 0/0 में था, पहले हमने चेक कर लिया इसको, है ना, ये देखो इसके कारण यहाँ पे दिख रहा है कि 0/0 आ रहा था, है ना। तो अब क्या बचेगा आपके पास x × x + 1 एंड बाई x - 3, राइट है। तो x की जगह -2 रख लीजिए, तो -2 एंड इंटू ये -2 + 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड नीचे में हो जाएगा -2 - 3, राइट है जी। तो -2 एंड इंटू -1 एंड बाई -5, आंसर क्या आएगा आपका, ये आएगा 2/5, राइट है। चलिए अब जरा आप इसको आप दूसरे मेथड के थ्रू, मतलब लॉपिटल रूल के थ्रू देख लीजिए जरा कि कैसे होता है ना। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लीजिए, 3x² आएगा एंड ये 6x आएगा एंड 2 आएगा एंड नीचे क्या आएगा भाई, तो ये आएगा 2x - 1, ठीक है। x की जगह -2 रख लीजिए आप एंड 6 × -2 एंड +2 एंड डिवाइडेड बाई 2 × -2 एंड -1, तो ये आएगा 12 - 12 +2 एंड बाई -4 -1 कैंसिल हो गए भाई सब ये लोग, है ना। तो ऊपर बच जाएंगे 2, नीचे बच जाएंगे 5, सो 2/5 इज द आंसर माइनस के साथ में, राइट। अच्छा इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो कि अलजेब्रिक लिमिट्स पे ही बेस्ड रहेगा, है ना। अलजेब्रिक लिमिट्स में ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर अभी हम लोग आएंगे। अब इसमें आपको देखिए पूरे अलजेब्रिक लिमिट्स में एक ही बेसिकली फॉर्मूला इस्तेमाल करने को आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n बाई x - a, ये होता है क्या, होता है n × a⁻n - 1। अच्छा किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो ध्यान से देख लीजिएगा, जरा इसको समझ लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। x⁻n - a⁻n को x - a × x⁻n - 1 प्लस x⁻n - 2a प्लस x⁻n - 3 a² एंड सॉन प्लस लास्ट में हो जाएगा a⁻n - 1 लिखा जा सकता है एंड नीचे में क्या बचेगा भाई, नीचे में है x - a और लिमिट x टेंड्स टू a है, ये तो कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा ये कहाँ से आ गया भाई, है ना, ये आपका है ना एक्सपेंशन का फॉर्मूला ही होता है, x⁻n - a⁻n, याद रखिएगा जरा, है ना, ये फॉर्मूला, तो ये कैंसिल हो गया। तो अभी बच क्या गया आपके पास, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा आपको, है ना, यहाँ पे आ रहा था अब नहीं आएगा, जिसके कारण ये इनडिटरमिनेट में आ रहा था वो कैंसिल हो चुका है। तो आप यहाँ पे हर x की जगह पे आप a रख लो, तो ये क्या आएगा a⁻n - 1 प्लस ये आएगा a⁻n - 2 इंटू a⁻n - 3 इंटू a² एंड लास्ट में a⁻n - 1। तो ये वाला क्या आएगा a⁻n - 1 प्लस ये भी मल्टीप्लाई होकर a⁻n - 1, ये भी मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा a⁻n - 1 एंड लास्ट में भी a⁻n - 1। अच्छा यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे ये समझिएगा, है ना। यहाँ पे x⁻n - 1 है, यहाँ पे x⁻n - 2 है, घट रहा है कि नहीं, समझिएगा। अच्छा यहाँ पे a है क्या, नहीं है, a नहीं है मतलब a का पावर 0 रहा होगा, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और लास्ट में कहाँ तक जा रहा है n+1 तक जा रहा है a का पावर, मतलब इसमें जरूर कितना टर्म रहा होगा, तो n टर्म रहा होगा, है ना, 0 से लेकर n-1 मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से सेम टर्म मिल रहा है 1, है ना, 2 3 अप टू n, तो इसको आप लिखेंगे ना n × a⁻n - 1। तो ये इस तरीके से इसका प्रूफ आता है, बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है, बड़ा ही आसान सा प्रूफ है ना। चलिए हम कुछ इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं, बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन है इसका, हम उन सारी सिंपल एप्लीकेशंस पे आते हैं पहले, उसके बाद एक एक करके हम लोग अपने लेवल को अप करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, है ना, आपके लिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, x टेंड्स टू 2 x³ - 8 बाई x - 2 है, बड़ा आसान सा सवाल है भैया, ना। जस्ट आपको क्या करना है x⁻n - a⁻n, मतलब इस पे जो पावर है ना, इस नंबर को भी उसी फॉर्म में लिखना है, सेम पावर के फॉर्म में। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x टेंड्स टू 2 x³ - 8 को लिख लीजिए 2³ x - 2, इसका आंसर क्या आता है n × a⁻n - 1, मतलब ये तो पावर जो है ना नीचे आ जाएगा और ये जो टर्म है ना इसका पावर एक माइनस हो जाएगा, मतलब 3 × 2 का स्क्वायर बचेगा, दैट इज 12। इज दैट क्लियर। बड़ा सिंपल सा सवाल था। आते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ भाई हमारे पास अगला सवाल ये है, तो इसको देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, तो x का पावर 1/3 लिख सकते हैं आप, बिल्कुल, है कि नहीं। और इसको x रहने दो आप, अकेला है बेचारा x, है ना, और ये x का पावर मल्टीप्लाई करने के बाद 3/2 बचेगा भाई, एंड -3 है एंड डिवाइडेड बाई x³ - 1 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, x - 1 x² + x + 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ये 3 को ब्रेक कर रहा हूँ, किस में ब्रेक कर रहा हूँ, -1 - 1 - 1 में, और सबके साथ एक एक मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से
लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 1/3 -1 एंड बाय x -1। समझिएगा, मैं यहाँ पे जरा थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, एक एक ले लिया मैंने सबके साथ। x -1 बाई x -1 एंड प्लस x रेज टू 3/2 -1 बाई x -1 एंड इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे किया क्या है मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया कि -3 को -1 में ब्रेक कर लिया, तो दिख गया आपको, राइट है। और ये x -1 को सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी दिख रहा है आपको, क्लियर। अच्छा जी, और ये जो टर्म बचा ना, चूंकि मल्टीप्लिकेशन में तो मैंने बाहर ले लिया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पे। अब ये x रेज टू n माइनस a रेज टू n में सेट कर लेते हैं ना, 1 को तो कैसे भी लिख लो आप, 1 का पावर 1 एंड यहाँ पे भी लिख लीजिए 3/2, इज दैट राइट। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए आप, x टेंस टू 1 है तो x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाई x माइनस a सब सेट है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 एंड इंटू 1 रेज टू 1/3 -1 प्लस ये तो कैंसिल होकर बचेगा 1 एंड यहाँ बचेगा 3/2 एंड इंटू 1 का पावर 3/2 -1 एंड ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए आप, है ना, एंड डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1, इज दैट राइट है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे चलिएगा, ये आएगा 1/3 एंड प्लस 1 एंड ये प्लस आएगा 3/2 और ये आएगा इंटू 1/3। जरा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 6 है कि नहीं, यहाँ पे आएगा एलसीएम आपका 6 आएगा, 2 + 6 प्लस ये भी हो जाएगा 9 है ना, तो 2 + 6 + 9 एंड इंटू 1/3, तो ये आएगा 17/18, ये आया आपका आंसर, करेक्ट है। तो ये बड़ा सिंपल सा था क्वेश्चन, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अभी। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए मैंने, आप घर पे इसको ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इन सारे के सारे 4 क्वेश्चंस दिए हैं आपके लिए। और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इन सारे क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन डाला है। अगर ये 1 मिनट के अंदर हो रहा है मतलब आपकी स्पीड बेसिक लेवल पे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, हमारे पास अगला सवाल ये है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एक साथ में, है ना। लिमिट x टेंस टू 1 है, समझिए इधर सवाल को, थोड़ा पेचीदा है, मुश्किल नहीं है। -px -x एंड प्लस p लिखा है, डिवाइडेड बाई x -1 द होल स्क्वायर, बस करते जाइए आप, है ना, आंसर आ जाएगा आपको, बड़ा सिंपल तरीके से आ जाएगा। इसमें देखिएगा यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, चलिए हम इन दोनों में बात करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे p और ये p है तो इन दोनों में बात करेंगे, और फर्स्ट और थर्ड टर्म में बात करते हैं। तो कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x रेज टू p बचेगा, -1 बचेगा। और इन दोनों में अगर मैंने -p कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे बचेगा क्या x -1, राइट है। एंड डिनोमिनेटर में x -1 का होल स्क्वायर रहने दीजिए आप, ठीक है। चलिए अभी एक काम करते हैं, x -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। सो लिमिट x टेंस टू 1 क्यों करने जा रहा हूँ आपको अभी क्लियर हो जाएगा, x इंटू x रेज टू p -1 एंड बाई x -1 एंड माइनस p एंड डिवाइडेड बाई x -1 बचेगा यहाँ पे, इज दैट राइट। अच्छा, मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 और ये x रहने दीजिए, x रेज टू p -1 को ब्रेक ऐसे करते हैं हम लोग, है ना। x रेज टू n -1 का फॉर्मूला जानते होंगे आप, x -1 इंटू x रेज टू n -1, है ना, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे ऐसे या तो ऐसे, है ना, ऐसे लिखिए, p है तो p -1 प्लस x रेज टू p -2 प्लस x रेज टू p -3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, तो 1 तक, राइट है। एंड माइनस p है, माइनस p रख लीजिए। अच्छा, डिवाइडेड बाई x -1 है भाई, है ना, एंड माइनस p यहाँ पे है, एंड दिस होल अपॉन दिस इज x -1, ये ऐसा है, क्लियर। आगे बात करते हैं अभी, यहाँ पे ये x -1 कैंसिल हो जाएगा, राइट है। तो इसको लिख लीजिएगा आप, लिमिट x टेंस टू 1 x इंटू ये है भाई हमारे पास x रेज टू p -1 प्लस x रेज टू p -2 प्लस x रेज टू p -3 एंड अप टू कहाँ तक, तो ये अप टू 1 है एंड माइनस p है भाई, एंड बाई क्या है बच्चा आपका, देखिएगा तो होल अपॉन x -1 है, राइट है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें ये जो x है ना, x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू p प्लस x रेज टू p -1 प्लस x रेज टू p -2 अप टू लास्ट में बचेगा x माइनस p बाय x -1, जरा समझिएगा अभी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर, p रहेगा, क्योंकि x का पावर 1 से लेके x का पावर p तक है, और यहाँ पे हमारे पास p है, तो मैं इस p को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1 + p टाइम्स, राइट है, p टाइम्स, और ये सारे 1 को एक एक टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ -1 में, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, है ना, एंड x रेज टू p -1 बाई x -1, समझिएगा आप, ठीक है, मैं स्प्लिट भी कर रहा हूँ साथ में, प्लस इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, x रेज टू p -1 बाय x -1 प्लस x रेज टू p -2 -1 बाय x -1 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में बचेगा x -1 बाय x -1, ओके। तो अब ये क्या है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n, हर जगह पे आप पावर डाल लीजिए, 1 का पावर p -2 कर लीजिए यहाँ पे। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे p इंटू 1 का पावर
p माइनस वन, मतलब ये वन ही बचेगा है ना, तो यहाँ पे बचेगा p, अगला बचेगा p माइनस वन, अगला बचेगा क्या भाई p माइनस टू एंड सो ऑन p माइनस टू एंड लास्ट में बचेगा आपके पास वन। इज दैट राइट? अच्छा मतलब ये क्या ना, आप इसको ऐसा उल्टा करके सोचो, आप ये ऐसा है, ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू p माइनस वन एंड लास्ट में है p। तो ये 1 से लेके n तक का समेशन क्या लिखते हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू, मतलब p इंटू पी प्लस वन बाई टू। सो दैट्स द आंसर राइट। बड़ा सिंपल सा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एक दो स्टेप था जहाँ पे आपको बहुत लॉजिकली और बहुत टू द पॉइंट सोचना था, तरीका सही होना चाहिए, दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मैथमेटिक्स में यही है बेसिकली कि कहाँ से कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल हो जाएगा कोई जानता नहीं है भाई, है ना। तो हर एक फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में रखिए एंड जो भी फॉर्मूले हो चुके हैं आप उनका एप्लीकेशन अच्छे से करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में। अगर ये काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है ना कि स्ट्राइक करना चाहिए कि अगला स्टेप में हमें क्या करना होगा। अगर ये काम बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हो, ये चीज़ आपके साथ हो रहा है, मतलब आप सही रास्ते पे हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, राइट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास अगला सवाल ये है, कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हैज अ यूनिक टेंजेंट एट e रेज टू a कॉमा 0 एंड दिस इज पासिस थ्रू द पॉइंट e रेज टू a कॉमा 0। देन पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू e रेज टू a एंड log ऑफ 1 प्लस 7 टाइम्स एफ एक्स माइनस साइन ऑफ एफ एक्स बाई 3 इंटू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। जरा सोचिएगा पहले आप कि अगर ये ग्राफ है ना, ये फंक्शन इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि y एट e रेज टू a इज इक्वल्स टू 0, मतलब f ऑफ e रेज टू a इज इक्वल्स टू 0, ये चीज़ दिया हुआ है ना। और कह रहा है इट हैज़ अ यूनिक टेंजेंट। अच्छा हम इस पर बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम इस पे आते हैं, लिमिट के ऊपर आते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि x की जगह पे e रेज टू a रखा आपने इसमें, राइट है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा e रेज टू a हो जाएगा, मतलब f ऑफ e रेज टू a का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा एंड log ऑफ 1 बचेगा, log ऑफ 1 इज 0 है ना, log ऑफ 1 इज 0 एंड साइन ऑफ ये f ऑफ e रेज टू a मतलब 0, साइन 0 इज 0 तो 0 एंड बाई f ऑफ e रेज टू a 0 दिख रहा है, तो 0 बाई 0 फॉर्म में है, मतलब ये राइट है। अच्छा मतलब अभी क्या करेंगे हम लोग कि जब 0 बाई 0 फॉर्म आए, अभी देखो भाई यहाँ पे आप देखो यहाँ पे चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले, log ऑफ 1 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट चूंकि हम लोग अभी तक उसके बारे में स्टडी किए नहीं है तो मैं उससे जरा सा साइड से गुजर जाऊँगा, मैं आपको लॉपिटल रूल के थ्रू लेके जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अलजेब्राइक में आपके पास ना तो x रेज टू n माइनस a रेज टू n वाला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ना फैक्टराइजेशन कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, ना ही आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ LH के थ्रू, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपली न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो लॉ का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस 7 एफ एक्स हो जाएगा एंड इनटू ये वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 0, और ये हो जाएगा भाई 7 टाइम्स एफ डैश एक्स एंड माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, कॉस, एंड एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, एंड नीचे आइएगा भाई, तो नीचे क्या बचेगा 3 टाइम्स एफ डैश एक्स बचेगा, हाँ ना। देखेंगे जरा एफ डैश एक्स कॉमन है तो कैंसिल कर लेते हैं, लेके ऊपर नीचे से, है ना। तो आपके पास क्या बच गया, अभी आपके पास बच गया ये वाला टर्म सिर्फ। तो अभी क्या ये 0 बाई 0 देगा, देखिए नहीं 0 बाई 0 तो कभी नहीं देने जा रहा है, क्योंकि नीचे में खाली 3 बचा है ना। अब ऊपर की बात कर लेते हैं, अगर e रेज टू a हमने डायरेक्टली यहाँ पे रख लिया तो ये क्या आएगा, देखते हैं 1 बाई 1 प्लस 7 इंटू 0, क्योंकि f ऑफ e रेज टू a 0 है, एंड इंटू 7 राइट, माइनस कॉस ऑफ 0 एंड डिवाइडेड बाय वॉट 3, तो ये क्या बचेगा 7 बचेगा भी, है ना। तो ये बचेगा, ये तो हो जाएगा 0 है, तो 1 इंटू 7 इज 7 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 3, मतलब आंसर आएगा 2, क्लियर। सो इसका आंसर आएगा 2, दिस इज द राइट आंसर। बड़ा सिंपल सा था। अच्छा जब आप लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी लिमिट पढ़ लोगे ना, तो आप वहाँ पे भी जाकर के सीख सकते हो भाई कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जस्ट मैं बता दे रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, उनको यहाँ से समझ में आएगा कि भाई ये तरीका भी हो सकता है। सेपरेट अगर कर लिया तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा log ऑफ 1 प्लस 7 टाइम्स एफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स एफ एक्स है, एंड माइनस साइन एफ ऑफ एक्स एंड बाई 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स है, राइट है जी। तो ये एफ एक्स देखिए 0 ऑलरेडी है, एफ ऑफ e रेज टू ए, क्योंकि यहाँ पे एक्स टेंड्स टू e रेज टू ए, तो वो 0 होने जा रहा है ना, मतलब ये साइन 0 बाई 0 के फॉर्मेट में है, मतलब ये वाला वैल्यू क्या देखी जाएगा, ये 1 देखी जाएगा। और अगर यहाँ पे क्या है, ये एफ एक्स है, यहाँ पे 7 एफ एक्स है ना, तो यहाँ पे अगर 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 था, उसको रहने दिया, 7 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है। तो अभी सोचिएगा इस टर्म के बारे में, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 इज 1, तो ये बचेगा 7 बाय, और यहाँ बचेगा क्या 3 एंड माइनस 1 बाई 3, ये वाला 1 बाई 3, यहाँ पे 3 बच गया, तो 7 माइनस 1 इज 6 बाई 3, दैट इज 2, उधर से भी आ जाएगा, राइट है। तो किसी भी तरीके से जाइए आप, लॉपिटल से जाइए या फिर लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके जाइए, आप दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट।
हाँ जी, तो हमारा अगला है अलजेब्राइक लिमिट्स ऑफ इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दो तरह के इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं इन्फिनिटी वाले में, है ना। अलजेब्राइक टोटल 4 तरह के होते हैं, बताया गया था नहीं, 2 कौन सा होता है भाई, पहला 2 था हमारा 0/0 और 0 इंटू इन्फिनिटी, एंड जो बाकी के जो 2 है इन्फिनिटी फॉर्म में रहते हैं, तो एक है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म एंड दूसरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है आपके पास सवाल, राइट है, किसी पे भी बेस्ड सवाल हो सकता है आपके पास। अच्छा जी, आते हैं अभी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना कि ये जो लिमिट यहाँ पे लिखा है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी a रेज़ टू x वाला, समझने की बात है कि जब x रेज़ टू x रहेगा ना, तो ये इन्फिनिटी देखा जाएगा जब कब, जब ये a का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा। सोचिएगा a रेज़ टू x का ग्राफ याद करिएगा, याद करने की कोशिश करिए कैसा होता है भाई कि a रेज़ टू x का ग्राफ है ना, जब a 1 से बड़ा है, राइट, तो जब 1 से बड़ा रहेगा ये, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आया था, रिमेंबर। एंड अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आया था, राइट है, ये 1 से पास कर रहा है, ये पॉइंट 0,1 रहेगा, है ना। तो ये वाला ग्राफ था हमारा, ये किसके लिए था, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है, और ये किसके लिए था, जब a का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच का है, ठीक है। एंड y इज इक्वल, जब a का वैल्यू 1 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा, मतलब ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा भाई, है ना, ये 1 से पास करने वाली एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो ये 3 केस आएगा आपके पास, a का वैल्यू 1 से बड़ा, तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा, है ना, देखिए y टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब ये वाला चीज़ है ना, देखिए अब इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी है कि नहीं। एंड जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा और a का वैल्यू किससे छोटा है, 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, ठीक है, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा, तो ये देखिए 0 की ओर जा रहा है ना, कि समवेयर इन्फिनिटी पे जाकर के, है ना, टच करेगा इसको, तो x एक्सिस को, राइट। तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जब ये बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच रहेगा, और जब ये एक्जैक्टली 1 रहेगा a का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 1 रहेगा। बस इतनी सी बात है। अब इसी के ऊपर टोटल का टोटल लिमिट का कॉन्सेप्ट बेस्ड है इन्फिनिटी फॉर्म का, सही है। चलिए सबसे पहले एक छोटे से सवाल के ऊपर मैं आता हूँ। हमारे पास ये कुछ सवाल मैं कैसा ले रहा हूँ, x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ले लिया भाई, है ना। देखिएगा कि क्या करना है, ऐसे वाले सवाल को डील कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। x का वैल्यू इन्फिनिटी रख लीजिए आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, क्यों, फॉर्मेट चेक करने के लिए कि किस फॉर्मेट का है। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, राइट है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, ओके। तो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अगर पावर सेम है ना, सेम है, डिग्री है ना, देखिए आप ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे की भी डिग्री 2 है, तो आप जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है ना उसे डिवाइड कर लो, मतलब x पर से डिवाइड कर लो, तो आप इसको लिखेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 + 5/x स्क्वायर, नीचे आइएगा बचेगा 2, बचेगा और बचेगा ये। अब x की जगह इन्फिनिटी रख लीजिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको कि जब x इन्फिनिटी होगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या भाई, तो 1 + 0/2 प्लस कितना भी 0 ऐड कर लीजिए, है ना, 1/2 आएगा आंसर। अच्छा, आपको एक और चीज़ याद होगा कि जब लॉपिटल रूल के बारे में इंट्रोडक्शन आपको जब लॉपिटल रूल के बारे में बताया गया था ना, तो आपको ये कहा गया था कि इसका इस्तेमाल दो जगहों पे किया जाता है ना, कौन कौन सी जगहों पे भाई, कौन कौन से फॉर्मेट के लिए, तो 0/0 में और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, मतलब यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल ही राइट। तो आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, है ना, तो LH के थ्रू चलिए अभी आगे, इसका डेरिवेटिव 2x एंड ये 0, ये आएगा भाई 4x प्लस 3, है ना, एंड प्लस 0, आप रख लें x की जगह क्या, अच्छा अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो दोबारा आप अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में चेक करिए, आप x की जगह इन्फिनिटी रख लीजिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, वापस डेरिवेटिव लीजिए, तो 2/4 प्लस 0 मतलब 1/2, राइट है। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, आगे देखते हैं कि क्या है। तो अगला सवाल हमारा ये है ना, कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और स्क्वायर रूट में 2 टर्म्स हैं, दिस माइनस दिस। अगर आपने यहाँ पे इन्फिनिटी रख लिया दोनों ब्रैकेट में, तो ये भी इन्फिनिटी आएगा और ये भी इन्फिनिटी आएगा, मतलब ये जो फॉर्मेट है कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है भाई, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। देखो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, बेसिकली यहाँ पे पावर भी क्या है हमारा, पावर हमारा कैसा है, पावर हमारा है 1/n के फॉर्म में ना, मतलब 1/2 1/3 ऐसा फ्रैक्शनल पावर है। तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, नहीं रैशनलाइज कर लो आप इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख लीजिए, और रैशनलाइज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कर लेंगे, एंड माइनस x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसका जो कॉन्जुगेट जिसे मल्टीप्लाई किया था आपने x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास सिर्फ x, राइट। तो ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस रूट में बचेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1, इज दैट राइट। हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, तो ऊपर x है, नीचे ये वाला टर्म है, क्या अगर अभी मैंने x की जगह इन्फिनिटी रखा तो ये किस फॉर्मेट में आने वाला है, हम ये चेक करते हैं। तो ऊपर तो इन्फिनिटी आएगा और नीचे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अनदर इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मतलब फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। अच्छा तो क्या करें, हम अभी काम करते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो आप चेक करो कि ऊपर का क्या डिग्री है और नीचे की डिग्री क्या है। तो ऊपर की डिग्री क्या है 1 है,
नीचे की डिग्री क्या है, अच्छा ये 2 है लेकिन रूट में तो 1 है, यहाँ भी क्या है 2 में लेकिन रूट में तो 1 है। तो आप जो बताया था ना कि जब ऊपर नीचे की डिग्री सेम रहे तो आप क्या करो कि उस डिग्री से उस डिग्री वाली टर्म से ना डिवाइड कर लो, मतलब x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो आप। तो अच्छा भाई अगर डिवाइड किया तो क्या मिलने वाला है हमें, तो हमें मिलने वाला है ये, ऊपर मिलेगा 1 और नीचे आएंगे तो नीचे अब अगर x से डिवाइड करोगे तो रूट के अंदर क्या जाएगा x स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 1 प्लस ये बचेगा 1/x स्क्वायर। एंड दूसरे स्क्वायर रूट में आइए आप जरा ध्यान से बोलिएगा, देखिए है ना 1 + 1/x स्क्वायर, दैट इज राइट। ओके अच्छा जी, अब x की जगह इन्फिनिटी रख लीजिए, बड़ा काम आसान हो गया आपका, खत्म हो गया, बेसिकली आंसर आ गया आपका। तो 1/√ऑफ 1 + 0 + 0, क्या समझ में आया, 0 0 कैसे आया, इन्फिनिटी रख लीजिए ना, 0 आ जाएगा भाई, है ना, इतना सोचना नहीं है ज़्यादा, सीधा ठोकने का यहाँ पे, है ना, और कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा तुरंत खट खट, राइट। तो 1 बाई यहाँ पे बताएंगे आप, ये क्या आएगा 1 और दूसरा क्या आएगा 1, तो 1 + 1 क्या होता है भाई, पूरी दुनिया जानती है कि 2 होता है ना, आंसर खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो अभी अगले हम नोट के ऊपर आते हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आने के पहले जैसा मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का जब भी फॉर्मेट आएगा आपके पास सॉल्व करने के लिए लिमिट्स में अलजेब्रा में, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, एकदम रामबाण है भी, है ना, बिना कुछ टाइम लिए 0 सेकंड में इसको सॉल्व करके आप बता सकते हो आंसर कि क्या आएगा, करेक्ट है। जरा इसको पहले फॉर्मेट को समझ लीजिए, फिर आपसे मैं पूछूंगा, आप देख लीजिए कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये बहुत ही कहते हैं ना भाई सबसे क्लियर फॉर्मूला है ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप के लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए अलजेब्राइक लिमिट्स में, ठीक है। समझ लीजिए पहले कह रहा है अगर m लेस दैन n हुआ, मतलब m लेस दैन n मतलब ये डिग्री इससे छोटी रहेगी, है ना। एक एग्जांपल समझिएगा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जैसे a0 x⁻² लिया एंड a0 x⁻4 लिया, है ना, छोटा है कि नहीं है, तो अगर आप यहाँ चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, तो ये बचेगा क्या x स्क्वायर बचेगा, राइट है, और x टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी है ना, तो ऊपर कुछ भी रहने दीजिए, नीचे क्या गया इन्फिनिटी आ गया, तो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0, देखिए जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे भी कॉमन सेंस कह रहा है कि अगर m लेस दैन n है मतलब ऊपर छोटी चीज़ है और नीचे बड़ी चीज़ है, पावर की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर अगर छोटा पावर नीचे बड़ा पावर, मतलब नीचे वाला नंबर जो रहेगा वो एक्स्ट्रा बचने वाला है वो इन्फिनिटी, और उसमें भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो नीचे इन्फिनिटी बचेगा, ऊपर तो सारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 देखे जाएगा। अच्छा दूसरा, अगर m = n हो गया तो क्या होगा भाई, जरा देखते हैं हम लोग, m = n हो गया मतलब ऐसा कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² + 3x एंड बाई 5x² - 3 है, राइट, ऐसा सवाल है। तो यहाँ पे अगर हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो क्या हमारा तरीका क्या कहता है कि x² से डिवाइड कर लीजिए, तो ये चला जाएगा और ये बचेगा 3/x और ये बचेगा 3/x², मतलब ये 0 ये 0, इन्फिनिटी रखने के बाद आंसर इज 2/5, राइट। मतलब ये तरीका बड़ा आसान है कि अगर इन दोनों का वैल्यू सेम रह गया तो बाकी के लोग जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये सब 0 हो जाएंगे, नीचे भी ये सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये सेम हो गया और डिवाइड किया अपने x⁻m से ऊपर और नीचे भी, तो ये सारे के सारे टर्म में नीचे में x आने वाला है, मतलब इन्फिनिटी आने वाला है, तो 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ a0, यहाँ बचेगा सिर्फ b0। सो जब इक्वल रहेगा तो a0/b0, और जब बड़ा हो गया ऊपर वाला पावर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर वाला m बड़ा हो गया तो इन्फिनिटी, करेक्ट। एंड अच्छा यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अब डिपेंड कर रहा है कि a0 और b0 क्या है ना। अगर a0 और b0 दोनों की दोनों है ना, मतलब इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं, a0 भी पॉजिटिव b0 भी पॉजिटिव, या फिर दोनों के दोनों निगेटिव हैं, तो ये वाला प्लस इन्फिनिटी आएगा। और अगर साइन उल्टा आ रहा है, मतलब a0 b0 लेस दैन 0 होने से, मतलब एक प्लस दूसरा माइनस और एक माइनस तो दूसरा प्लस, तब उस केस में ये क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी आएगा। हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को एक बार फटाफट सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आता है भाई, है ना। चलिए एक इस तरीके का मैं सवाल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ये लेता हूँ, है ना, सवाल एक बड़ा आसान सा सिंपल से आपके समझने के लिए सिर्फ मैं ले रहा हूँ कि तरीका आप समझ लीजिए। -2x² + 5x + 4 बाय 3x² - 2x + 8, बताएंगे जरा इसका आंसर क्या आएगा। क्या ऊपर नीचे का वैल्यू सेम है ना। अब देखो m = n है, 2 है भाई, आंसर -2/3 डायरेक्टली बोलना है, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए कि x की जगह पे मैंने 4 डाल दिया, है ना, 2 की जगह पे मैंने 4 डाल दिया, तो ये क्या होगा अभी m इज ग्रेटर देन n, मतलब क्या मतलब प्लस इन्फिनिटी, राइट, ये इन्फिनिटी आएगा, लेकिन ये क्या है माइनस है, तो माइनस इन्फिनिटी देख जाएगा भाई, और यहाँ पे क्या है प्लस है। अच्छा वहीं पे अगर मान लीजिए कि ये भी अगर माइनस रहता तो क्या आएगा, तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपके पास क्लियर हो चाहिए, क्यों आ रहा है 0, क्यों आ रहा है a0 b0, a0/b0, क्यों आ रहा है प्लस इन्फिनिटी, क्यों आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, कब आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। हाँ हमारा अगला सवाल बड़ा अच्छा है भाई, कह रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है और ax² + b एंड बाई x + 1 एंड a है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। चलिए भाई यहाँ पे दो केस लेके चलेंगे, जब एक पॉजिटिव रहेगा और एक बार 0 के इक्वल रहेगा। तो जब a ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब a 0 के इक्वल नहीं है, और एक बार जब a 0 के इक्वल है, तो ये जब 0 के इक्वल नहीं रहेगा, मतलब हमारे पास ये बचेगा सिंपली लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पे दिख रहा है क्या, m ग्रेटर देन n है, मतलब यहाँ पे ये m है और ये यहाँ पे 1 है n, तो m ग्रेटर देन n वाला केस आ गया। और ये क्या है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख लूँ मैं, प्लस इन्फिनिटी आएगा, राइट। और जब a का वैल्यू 0 होगा, अच्छा तो ये क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, a 0 रख लीजिए, मतलब b बाई एक्स प्लस 1। अच्छा तो b बाई एक्स प्लस 1 मतलब क्या, अब यहाँ पे कौन सा केस है, m लेस देन n वाला, मतलब x का पावर क्या यहाँ पे 0 है और नीचे में क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डायरेक्टली आंसर 0। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड बाय एक्स प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा, तो 2 वैल्यू आएगा, इन्फिनिटी आएगा जब ये पॉजिटिव होगा, है ना, और 0 आएगा जब a इक्वल टू 0 होगा, दैट्स इट, राइट। बड़ा सिंपल सा सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ भाई अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0 फाइंड a एंड b। बड़ा आसान है, चलो स्टार्ट करना है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सबसे पहले आप क्या करो ना, इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब आप एलसीएम ले लो, राइट, क्योंकि जब भी आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में रहेगा, है ना, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो आपको अभी जो मैंने बताया था, है ना, 4 केसेस m और n में, वो आप उस पर ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली। तो पहले हम उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस कॉमन ले लिया ना, तो प्लस बी एन इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ओके। अच्छा जी, तो ये क्या बचेगा, ब्रेक कर लीजिएगा उसको आप, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर और क्या, और माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स एंड माइनस बी एंड दिस होल अपॉन एक्स प्लस 1। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और कांस्टेंट टर्म अलग अलग कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ये आएगा, एक्स का टर्म क्या आएगा भाई, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो बचेगा a प्लस बी, अगर मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है सिर्फ 1 माइनस बी एंड दिस होल अपॉन एक्स प्लस 1। अच्छा ये कह रहे हैं ना ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, साथ में लेके चलिए आप समझिएगा कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता है तो 0 किस केस में था, रिमेंबर इक्वल्स टू 0 लिखा था हमने कब, जब m लेस दैन n था, राइट, जब m लेस दैन n था। अच्छा मतलब न्यूमरेटर का पावर है ना, दैट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है भाई, तो 1 है। अच्छा तो 1 से भी छोटा चाहिए, नहीं मतलब 1 भी नहीं चाहिए, 1 से छोटा चाहिए, मतलब अपने को 1 भी नहीं चाहिए और 2 वाला भी नहीं चाहिए, तो ये दोनों टर्म जरूर 0 होना चाहिए, है ना, तभी तो होगा कि 1 माइनस बी बाई एक्स प्लस 1 आएगा, तब 0 हो सकता है, अदरवाइज ऑल के अदर केसेस में नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों को आप 0 कर लीजिए, तो ये 0 करेंगे मतलब कब होगा 0, जब 1 माइनस ए 0 होगा, एंड दूसरा साथ में ये भी 0 होना चाहिए, a प्लस बी भी 0 होना चाहिए आपका। सो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा बच्चे 1 और यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा बच्चे -1 आएगा, सो a इज 1 एंड b इज -1, इज दैट राइट। बड़ा सिंपल सा था, तो लॉजिकली आप आगे बढ़िए, कॉन्सेप्ट को याद रखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और आप इसको हमेशा ध्यान में रखिए। कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है पूरे IIT JEE के प्रिपरेशन में जो कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम देने जा रहा है ना। आप अलजेब्रा से स्टार्ट करिए, आप कैलकुलस पे आइए, ट्रिगोनोमेट्री में आइए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आइए, आप किसी भी टॉपिक पे आइए, कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे रट्टा मार के बिल्कुल काम नहीं हो सकता है ना। बस हाँ, आपको ये होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको समझ रहे हो, आपको समझाने वाला कैसा है, किस तरीके से समझाया जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझाने का जो तरीका है, एक्सप्लेन करने का तरीका है, सिंपल टू सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, ताकि आप हर एक बच्चा, जितने भी लोग हमारा लेक्चर यहाँ पे देखते हैं, हर एक बच्चे को समझ में आए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको हमेशा ध्यान में रखें, कभी भी इस चीज़ को बोले नहीं। एंड मार्क वन थिंग, कभी भी चीज़ों को याद नहीं करना है, रटना नहीं, कॉन्सेप्चुअली याद रखिए। आप हमेशा कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़िए, आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व होता रहेगा। ओके, सो अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ आपके घर पे सॉल्व करने के लिए। आप इन सारी आज जो भी आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर किए गए, इन्फिनिटी का फॉर्म होगा या फिर रैशनलाइजेशन वाला होगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के ऊपर। ओके, तब तक के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं लेक्चर एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।